Hey everyone, this is me सात्या है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, हाँ या ना। अगर आप ब्रेकअप कर चुके हो अपने पर्सन के साथ या आपका पर्सन आपसे ब्रेकअप कर चुका है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो वापस आएंगे, क्या आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, देन उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून, और ओरेकल कार्ड भी लेंगे टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस। बट यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस से उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सब कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हो जो मैं ऑफर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। सो लेट्स सी कि क्या जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है एज ऑफ नाउ, और आप जानना चाहते हो कि क्या वो वापस आएंगे और क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा उनके साथ, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। टेम्परेंस, थोड़ा इंतज़ार करो इस पूरे सिनेरियो में। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग का काम करने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो उस चीज़ को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर, उस पर्सन को लेकर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ख़ुद को हील करना है और शायद इसीलिए चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ। इंतज़ार, पेशेंस प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि अपने थॉट्स जो हैं उसको मॉनिटर करो, उसको चेक करो कि क्या सोचते हो आप मैक्सिमम। अगर आप पूरा दिन के अंदर 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे उठे हुए हो तो आप उस इंसान को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर क्या सोचते हो। बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करने की जो कि शायद आप इग्नोर कर रहे हो या आप निगलेक्ट कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो बेसिकली देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू टेक प्लेस बिफोर आप दोनों वापस आओ एक दूसरे के साथ। सो बहुत ज़रूरत है हीलिंग की, बहुत ज़रूरत है सेल्फ लव की, बहुत ज़रूरत है ऑब्सेशन को लेट गो करने की, बहुत ज़रूरत है बिलीव करने की, फेथ रखने की, बहुत ज़रूरत है नेगेटिव चीज़ों को सोचना बंद करने की। और मुझे लगता है कि ये सब बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स। टू ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, द डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप इस इंसान को जितना चाहते हो कि आपके पास ये वापस आए और सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो जाए, वो आपको सिर्फ एक काम करना है उसके लिए। अगर तो आप सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे फॉलो करो जैसे मैं बोलने वाली हूँ, तो इम्पॉसिबल है कि आपकी सिचुएशन जो है वो आइडियल ना बने। अगर आप कुछ भी इसमें से मिस आउट करते हो, इट्स मोर लाइक कि मैं आपको एक रेसिपी दे रही हूँ कि आप फॉलो करोगे तो ऐसा टेस्टी खाना मिलेगा आपको जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं होएगा। या अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं आपको डाइट प्लान दे रही हूँ कि एक हफ्ते में आप ऐसे करो और आपको इतना केजी लूज़ होगा, अगर आप करते एग्जैक्ट उतना केजी लूज़ होगा। अगर आप एक भी चीज़ मिस आउट करते हो तो आपका वेट लॉस जो है वो वैसा नहीं होगा। सेम गोज़ जो मैं अभी बोलने वाली हूँ उसके ऊपर। अगर आप इसके ऊपर फॉलो करोगे, इम्पॉसिबल है कि आपको रिज़ल्ट ना मिले। अगर आप एक चीज़ भी मिस आउट करते हो और आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। नाउ, क्या हमारा क्वेश्चन था कि क्या वो वापस आएंगे, क्या आप लोगों का दोबारा रिकन्सिलिएशन होएगा, हाँ या ना। जैसा मैंने कहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो कि शायद आप इग्नोर कर रहे हो। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऑब्सेस कर रहे हो कि कब होगा, कैसे होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। यू नीड टू रिलैक्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपने क्या करना है जब आप रिलैक्स हो जाओ, जब आप इनर काम फील कर रहे हो, जब आप अपने आप को हील कर चुके हो, काफ़ी हद तक पॉजिटिव फील कर रहे हो, काफ़ी हद तक आप अपने आप को इस डिटैचमेंट में ले आओ जहाँ पर आप इतना ऑब्सेसिवली इस इंसान के बारे में नहीं सोचो, इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचो। कोशिश करो कि आप कुछ दिन इस इंसान के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचो। रिलैक्स करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, जैसे शॉपिंग करना पसंद है, गो फॉर दैट। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, गो फॉर दैट। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, जो भी चीज़ आपको बिजी रखती है, ताकि आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो इस इंसान के बारे में या सोचो नहीं बिल्कुल भी, तो आपने उन चीज़ों को आपने करना है। वंस यू हैव डन दैट, जब आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो, जब आप थोड़ा लाइट फील कर रहे हो, तब आपने क्या करना है, आपने
इंटेंड करना है, दुआ करनी है, कनेक्ट करना है अपने आप को यूनिवर्स से, गॉड से, जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट लगे, गो फॉर दैट। जब आप इंटेंड करते हो, आपने बहुत क्लियर कट अपना विजन रखना है कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट विद योर पर्सन, क्या चाहिए आपको अपने पर्सन के साथ। आपका पर्सन वापस आए, किस तरह से वापस आए, सब कुछ आपको पूरी क्लियर पिक्चर पता होनी चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। आपको उससे शादी करनी है, आपको उसके साथ कमिटमेंट चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, जो भी है आपको क्लियर पिक्चर पता होनी चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर। ठीक हो गया, सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड आपने क्या करना है, आपने उसके आसपास उस चीज़ से रिलेटेड आपने एक अपने जहन में एक इमेज बनाना है, उसको आपने रोज़ाना विजुलाइज करना है मेडिटेट करते हुए। और देन आपने जब आप उसको मेडिटेट करते हो और जब आप विजुलाइज करते हो उस मेडिटेशन के अंदर, आपने बिल्कुल ऐसे फील करना है जैसे ये हो गया। जैसे आप सपोज करो कि आपका पर्सन आप एक इमेज बनाते हो अपने जहन में कि आपका पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। आपने एक विजुअल अपने जहन में बनाना है। आपने उस विजुअल को हर रोज़ मेडिटेशन के टाइम पे या सोने से पहले स्पेशली आपने उसको रिपीट करना है अपने माइंड में, और वो फीलिंग्स के साथ रिपीट करना है जहाँ पे आपका पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है या आपकी इंगेजमेंट हो रही है उस इंसान के साथ, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा, जब आपने एक दफ़ा वो कर दिया इस इंटेंशन के साथ, इस बिलीफ के साथ, इस फेथ के साथ कि द मोमेंट यू डिड इट वो हो गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आपको ऐसे उठना है जैसे कि आप अपने पर्सन के फियांसी हो या फियांसे हो, और यू गॉट टू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ एज इफ़ यू आर एंगेज्ड। अब जो भी चीज़ है जो कि आपको फील कराती है कि यू आर एंगेज, या मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपकी एंगेजमेंट इज़ योर थिंग, अगर आपका मैनिफेस्टेशन अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही लिमिटेड है कि आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए, तो मेक इट फॉर द रिकन्सिलिएशन कि आपके पर्सन ने आपको कॉल किया, मैसेज किया, जो भी आपकी एक डिज़ायर है उसको लेकर आपने करना है। देन आपने फियर, डाउट, नेगेटिव थॉट सोचना ही नहीं है। आपने एक दफ़ा भी नहीं ये सोचना कि ये कब होगा। आप जैसे सपोज आपने मेडिटेशन की, आप सो गए, सुबह उठे, देन आप थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव फील करोगे, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग लैक अगेन, और फिर आप सोचोगे कि पता नहीं रियल में कब होगा। अगर आपके जहन में ये थॉट आ रही है, दैट मीन्स कि आपने ज़ीरो पे हो, आप लेवल ज़ीरो पे आ गए, वापस ज़ीरो पे आ जाओगे। देन जब तक आपकी ये एक 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 वे ऑफ बीइंग नहीं हो जाता जहाँ पे आपको लगे कि यू आर ऑलरेडी इंगेज्ड और यू ऑलरेडी गॉट इट ऑल, जो आप डिज़ायर कर रहे थे या जो आपने इंटेंट किया, तब तक आपने उस लेवल के ऊपर आप बार बार उस लेवल ज़ीरो पे जाओगे, फिर से स्टार्ट करोगे, फिर से वही करोगे, फिर से वही करोगे, जब तक आपका नेचुरल वे ऑफ बीइंग ही वो ना बन जाए, जहाँ पे आपको ये जहन में एक दफ़ा भी ये थॉट ना आए कि ये कब होगा, रियलिटी में कब होगा। जब आप ये क्वेश्चन करो कि व्हेन विल इट हैपन, दैट मीन्स कि आपको यकीन नहीं है कि इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। जब आपकी आप अगर आप कोई दुआ करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी फॉर इंस्टेंस आपकी कोई विश है, जैसे आपको एक जॉब मिल जाए, आप ये दुआ करते हो कि आपको जॉब मिल जाए, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जॉब मिल जाती है, और जब आपको जॉब मिल गई है तो आप उस जॉब के लिए दुआ थोड़ी करोगे, यू आर नॉट स्टूपिड कि आप उस जॉब के लिए दुआ करोगे। फिर से आपको वो मिल गई तो आप क्या करोगे, रिलैक्स हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। आपने दुआ की कि आपको ये इंगेजमेंट चाहिए, पर्सन चाहिए, जो भी चाहिए इस इंसान के साथ, जब आपने दुआ किया, अगर आपको ये मिल गई है और अगर आप ये बिलीव रखो कि मिल जाएगी, और इस यकीन से कि मिल गई है जैसे कि ऑलरेडी, और अब आपने बस रिसीव करनी है, आपको पता है कि ऑलरेडी आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच हो चुका है, आपने बस रिसीव करना है। सो आपके अंदर जो फेथ होगा, एक्साइटमेंट होगा, वो आपने अभी से लेकर आना है। जब आप उस एक्साइटमेंट में होगे तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि कब होगा, यू वुड नो कि हाँ हो गया है, आउट देयर या अनसीन वर्ल्ड में हो चुका है। अब रियलिटी में आने के लिए इसको जितना टाइम लगना है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिव रखते हो अपने आप को। सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर आपने फियरफुल माइंडसेट को छोड़ना है, फेथ रखना है, पॉजिटिव रहना है, एंड देन कंटिन्यू गोइंग फॉर दैट कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो रही है, पर्सन वापस आ गया है, वो सब वो देने के लिए तैयार है जो आप चाहते थे उस इंसान के साथ, और एक नया स्टार्ट ले रहे हो जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, जहाँ पर जब आप परफेक्ट लाइफ के बारे में सोचते हो तो कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई पास्ट की टेंशन्स नहीं आती, सब कुछ परफेक्ट होता है, जैसे मिरेकल हो रहा हो आपकी लाइफ में। सो यू आर क्रिएटिंग अ मिरेकल इस तरह से। और फिर आपने क्या करना है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एज इफ कि आपकी
ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है और आप रोज़ शायद अपने इन लॉ से भी मिलते हो, शायद आप रोज़ अपने पर्सन से भी मिलते हो। तो व्हाट आर द थिंग्स जो शायद अभी नहीं कर रहे हो और आपको है कि आप आपकी शादी होगी या जब आपकी रियल में एंगेजमेंट होगी तब करोगे। व्हाट आर दोज थिंग्स, स्टार्ट डूइंग दैट। अगर आप रियल में नहीं कर सकते, फॉर इंस्टेंस अगर आपको लगता है कि मैं उस तरह की अभी ड्रेसिंग नहीं कर सकता या कर सकती, तो इन योर इमेजिनेशन व्हेन यू गेट रेडी, आपको इमेजिन करना है कि जैसे आपने वैसा ड्रेसअप किया हुआ है। आपने इमेजिन करना है वो सब जो आप रियल में भी नहीं कर सकते, एंड यू हैव टू फील दैट फीलिंग। जब आप वो करोगे तो आपका पर्सन आपके पास आएगा एग्जैक्टली द वे यू वांट। सो आपको वेट है, पेशेंस रखना है, इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। जब आप ये कर लोगे तो आपका पर्सन आपके पास होगा, जब आपकी ये वे ऑफ बीइंग बन जाएगा उस टाइम पर। सो तब तक मुझे नहीं लगता कि ये होगा। अगर आप ये कर लोगे तो विद इन फ्यू डेज से वीक्स टाइम आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपका वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ता जाएगा। सो अगर आप रियली चाहते हो कि आपको ये मिले, ऑब्सेशन को छोड़ना है, लैक को छोड़ना है, नेगेटिव फीलिंग को छोड़ना है, नेगेटिव माइंडसेट को छोड़ना है, हर वो चीज़ जो आप सोचते हो जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है ऑफ व्हाट यू वांट, उसको छोड़ना है। जब आप ये कर लोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो आप चाहते हो वो आपको, आपकी डिज़ायर आपको पूरी होती दिख जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ये कर नहीं सकेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ रहेगी आपके लिए वो यही है कि कब 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 जब आप सोचते हो, इट्स देखो, एक दिन आप पॉजिटिव रहोगे, नेक्स्ट डे आपका थोड़ा सा मूड जो है वो डाउन जाएगा, विच इज़ नेचुरल, क्योंकि आपने बहुत हैबिचुअल हो नेगेटिव सोचने के लिए। सो उसको ख़त्म करना का एक नया हैबिट बनाने के लिए इट विल टेक यू टाइम। सो जब आप वो टाइम लोगे, जब आप वो कर लोगे, तो आपकी लाइफ में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए पॉजिटिव रहना आपका न्यू वे ऑफ बीइंग हो जाएगा। जब आपका न्यू वे ऑफ बीइंग वो होगा जो आप डिज़ायर कर रहे हो, या आपका एटीट्यूड वैसा होगा जैसा आप अपने फ्यूचर सेल्फ में रखते हो, जहाँ पर यू आर एंगेज टू दैट पर्सन, जहाँ पे यू आर कमिटेड टू दैट पर्सन, या जहाँ पे आपकी शादी होने वाली है उस इंसान से, या जहाँ पे वो पर्सन आपके पास वापस आ चुका है, तो आप कैसे होगे, क्या कर रहे होगे, वो चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी लाइफ में। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखो। आपने अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप कर रही होगी या कर रहे होगे जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में होगा, एग्जैक्टली द वे यू वांट। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप अभी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पता होता कि कल आपने अपने पर्सन से मिलना, तो आप आज नहीं कर रहे होते। व्हाट आर दोज थिंग्स? क्या पता आपने अपना हेयर डू नहीं किया कितने टाइम से सही तरीके से, और आप चाहते हो कि, या आपने अगर लड़की हो तो यू नीड टू गेट योर मैनिक्योर पेडिक्योर डन, या आपको लगता है कि अभी फेशियल भी कराना है, अभी ये भी करना है, वो भी करना है, या जैसे मेंस में होता है आपको है कि बियर्ड बड़ी हुई है, या आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, उस तरह से। तो कुछ भी जो आपको लगता है कि आप अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने पर्सन के साथ होते, अगर आपका रिकन्सिलिएशन हो चुका होता, आप रोज़ मिल रहे होते, क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, पहले उन चीज़ों की लिस्ट आउट करो, और फिर उसके बाद वो स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स एज इफ कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप रेडी हो रहे हो कि कल आपने उससे मिलना है, कल आपने उससे फ़ोन पे बात करनी है। तो उस सब के लिए अपने आप को रेडी करो, अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए रूम बनाओ जो कि होना है। उन चीज़ों के बारे में सोचो ही नहीं जो कि गलत हैं या नहीं अच्छी हैं कनेक्शन में। आपने लर्न करना है कि आपने ये ऑब्सेशन नहीं रखना कि कब होगा, और वो क्या चाह रहा है, वो क्या नहीं चाह रहा, हमने उसके ऊपर बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स हियर इज़ कि आपने कुछ लर्न करना है, और आपने ये लर्न करना है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ऑब्सेशन को टाटा बाय बाय, बिलीफ और फेथ को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ख्वाब पे, अपनी दुआ पे यकीन रखना है, और खुश रहना है। जब आप ये सब करोगे, आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन, वो आपको जल्द मिल जाएगी। सो लेट्स सी कि जब आप ये सब कर लोगे, क्या आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, क्या आपका पर्सन जो है आपके पास वापस आ जाएगा। आफ्टर यू डू दिस ऑल, ये सब करना आपको प्रिपेयर करेगा। कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड्स इट, और फिर आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता बचेगा नहीं, वो आपसे दूर नहीं रह सकेगा, और फिर आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग नहीं रहा कि ये बहुत इजी होने वाला, मेजॉरिटी लोगों के लिए नहीं हो सकेगा। क्योंकि ये जो हम कह रहे हैं बात करने को, आप शायद 1-2 दिन शायद सही से कर सको, उसके बाद आप फिर से नेगेटिव लूप में जाओगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पॉजिटिव रहना या फिर मैनिफेस्ट करना। लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए आसान रहेगा। पर अगैन,
मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये चीज़ें करना इजी है, क्योंकि आपका ऑब्सेशन या आपके अंदर जो एक पेशेंस है वो लैक कर रही है। आप चीज़ों को ऑब्सेस करते हो कब कब कब, और इसीलिए वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहता है राइट नाउ। क्या वो आपके पास वापस आएंगे, यस और नो, और क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। वो आपसे दूर जाएं या आपसे बात करें या आपसे बात ना करें, लेकिन वो हमेशा अफेक्ट होते हैं बैडली, जैसे आप होते हो। लेकिन आपके जहन में ये चीज़ें नहीं आएंगी। आपके जहन में ये आएगा कि अगर ऐसा है तो वो बात क्यों नहीं कर रहा, अगर ऐसा है तो वो ये क्यों नहीं हो रहा। भाई आप भी तो नहीं कर रहे हो ना बात। यू नीड टू स्टार्ट इट्स मोर लाइक कि आपने अपने माइंड में जो एक नेगेटिव जो आप सोचते हो, उससे आपके माइंड में इतने सारे ब्लॉक्स बन चुके हैं, और वही रीज़न है कि वाई द यूनिवर्स इज़ नॉट ब्रिंगिंग यू टुगेदर। आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो टाइम अपार्ट है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आप जो डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ वो आपको नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपका इशू ही यही है कि आप ना तो पॉजिटिव हो पा रहे हो, और इवन कि अब मैंने आपको बता भी दिया कि आपको क्या करना है, स्टिल आप में से शायद, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक बंदा भी नहीं लग रहा है यहाँ पर कि जो कर सकेगा कंप्लीट इस चीज़ को, क्योंकि जो एनर्जीज आई हैं उसमें हो ही नहीं रहा। इट्स मोर लाइक कि कहीं ना कहीं आप लैक करोगे, और कहीं ना कहीं आपसे वो नहीं हो सकेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन अगर आप कर जाओ, अगर आप पॉजिटिव रख पाओ अपने आप को, तो आपको आपका पर्सन वापस आएगा आपके पास और आपको वो सब देगा जो आप चाहते हो। लेकिन आप या तो हील नहीं कर पाओगे, अगर हील कर पाओगे तो आगे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो नहीं कर पाओगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो लैक का जो एलिमेंट है वो रहेगा। ऑब्सेशन, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों का जो इशू है बना वो ऑब्सेशन है कि ये कब होगा वो कब होगा। आप उस चीज़ को लेट गो कर ही नहीं पाते हो। जब आप लेट गो नहीं करोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। इट्स मोर लाइक कि आप आपको क्विक रिजल्ट चाहिए। क्विक रिजल्ट आपको ऐसे नहीं मिलेगा। यू हैव टू हैव दैट मोमेंटम बिल्ड। और अभी आपका जो सिचुएशन है जिसमें आपको पेशेंस रखना है, वो आपका मोमेंटम बिल्ड होने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको तो क्विक रिजल्ट चाहिए। और जब आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप एक दिन एफर्मेशन करके अगले दिन सोचोगे तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो ऐसे भी नहीं हुआ, ये तो वैसे भी नहीं हुआ। आप आ जाके आपकी सुई जो है वो वहीं अटकी रहेगी। और इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि आपका पर्सन जो है वो वापस आएगा। अनटिल अनलेस यू डू दिस, वो वापस नहीं आएगा। ये मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ें कर सकोगे तभी आएगा पर्सन। जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो रो थी कार्ड्स की, जहाँ पर हमारे पास था टेम्परेंस, टू ऑफ वांड्स, द फोर ऑफ वांड्स, डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड जो हैं वो एक ही चीज़ को वो कर रहे हैं, एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर कि आपने पेशेंस रखना है, इंटेंशंस रखनी है स्ट्रांग, एंड देन बिलीफ रखना है। आपने कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ना है और अपने ऊपर फोकस करना है, जो कि आपसे इम्पॉसिबल वाली चीज़ है कि जो नहीं हो पा रहा। लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स मिरर ऑफ द डेक से। आपके पर्सन की एनर्जी के बल्कि कार्ड्स लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है अराउंड द होल सिचुएशन, जहाँ पे आप दोनों की नो कम्युनिकेशन चल रही है। आपका पर्सन क्या सोच रहा है पूरे सिनेरियो को लेकर। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस पूरे सिनेरियो को लेकर, जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है या कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। लेट्स सी कि वो क्या सोच रहा है आपके बारे में या पूरे सिनेरियो के बारे में। जितना आप हर्ट हो उतना वो भी हर्ट है, लेकिन आप ऐसे नहीं सोचोगे। दैट्स द इशू हेयर। आपको आपके जहन में तो एक अलग ही दुनिया चलती है उस सिनेरियो को लेकर। एक और कार्ड लेंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। जितना कनेक्शन आपके लिए स्ट्रांग है उतना उसके लिए भी स्ट्रांग है, लेकिन आप इस तरह से नहीं सोचते, और इसी वजह से आपकी कनेक्शन के अंदर जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं। आपको लगता है आपका पर्सन चिल कर रहा है, आपको लगता है कि आपका पर्सन तो वाओ उसकी लाइफ तो मस्त है, उसकी लाइफ तो ऐसी है वैसी है, वो शायद ये कर रहा होगा, वो शायद वो कर रहा होगा। इट्स ऑल इन योर हेड। आपके लिए जो जो आपको करने वाला काम है वो आपने नहीं करना है, जो आपने नहीं करने वाला काम है वो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। एक और मैसेज कार्ड देखते हैं, क्या है मैसेज आपके पर्सन का। यू आर माई स्पेशल
सॉरी, यू आर स्पेशल फॉर मी बट आई विल नेवर स्पीक माई हार्ट आउट। आप उसके लिए स्पेशल हो लेकिन वो कभी नहीं बताएगा आपको, और शायद वो आपको इसलिए ही नहीं बता पाता, या क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते, आप उसकी वो साइड देखना ही नहीं चाहते, आपके माइंड में तो और इमेज है उसका, या इस इस कनेक्शन में जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर आपके जहन में कुछ और चलता है। लेट्स सी और क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए अराउंड द सिचुएशन। You are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and to guide you to the next level. Happiness awaits you now. आपको ऑलरेडी मैं गाइड कर चुकी हूँ। अगर आपको स्टिल और गाइडेंस चाहिए, सीक गाइडेंस फ्रॉम द हेवंस, प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, एंड यू विल गेट द गाइडेंस। हैप्पीनेस इज अवेटिंग, हैप्पीनेस अवेट्स यू। हैप्पीनेस जो है वो आपका वेट कर रही है, लेकिन आपके लिए बिफोर यू कुड गेट देयर आपको ये सब करना जो मैंने मेंशन किया है। अच्छा, एक और कार्ड देखते हैं, लास्ट वन टू फाइनलाइज दिस रीडिंग, के क्या वो वापस आएंगे, हाँ या ना। थिंग्स विल चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वांड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वांड्स, Queen of Cups, Knight of Wands. Underneath the deck, we do have Ten of Cups, the Wheel of Fortune. Clarify for the Eight of Swords. वो वापस आने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपका ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये सब कर लोगे वो वापस खुद ब खुद आएंगे, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपने अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।